नीरो का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक ही छवि आती है। क्रूरता, पागलपन, सत्ता का नशा। लेकिन आज मैं तुम्हें किसी कहानी में नहीं ले जा रहा हूं, न ही इतिहास के पन्ने पलटने बैठा हूं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि नीरो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। नीरो एक चेतावनी है और साथ ही एक दर्पण भी। जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, जब तुम्हें ताकत का थोड़ा सा स्वाद मिला, जब किसी ने तुम्हारी तारीफ की, जब किसी ने तुम्हें महत्व दिया, क्या तुम्हारे भीतर कुछ बदला? क्या तुम्हारा अहंकार चुपचाप सिर उठाने लगा? क्या तुम्हें लगा कि अब तुम्हें जवाबदेह नहीं होना चाहिए? यही से नीरो शुरू होता है, बाहर नहीं, भीतर। यह ऑडियो बुक तुम्हें महान बनने की झूठी उम्मीद नहीं देगा। यह तुम्हें अमर बनने के सपने नहीं दिखाएगा। यह तुम्हें पहले तोड़ देगा और फिर सही तरह से बनाएगा। क्योंकि जब तक इंसान अपने भीतर के नीरो को पहचान नहीं लेता, वह चाहे कितनी भी सफलता पाले, अंत में खुद को ही जला देता है। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज होती है बिना आत्मनियंत्रण के मिली सफलता। जब सफलता अनुशासन से तेज दौड़ने लगती है, तब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। और यही वह पल होता है जब पतन शुरू हो चुका होता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग अचानक बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। पैसा, नाम, प्रभाव, लोग। शुरू में वे अच्छे होते हैं, विनम्र होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके शब्द बदलते हैं, उनका व्यवहार बदलता है, उनकी सुनने की क्षमता मर जाती है। उन्हें लगता है कि अब हर आवाज गलत है, सिवाय उनकी अपनी। यही मानसिकता साम्राज्य गिराती है, रिश्ते तोड़ती है और आत्मा को खोखला कर देती है। यह सुनते हुए शायद तुम्हें लगे कि यह सब दूसरों के बारे में है, लेकिन अगर तुम सच में इस ऑडियो को महसूस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी एक छोटी सी आवाज कह रही होगी, शायद यह मेरे बारे में भी है। और अगर वह आवाज आई है तो डरना मत, क्योंकि यही जागरूकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। नीरो की सबसे बड़ी गलती आग नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी गलती थी खुद को सच से दूर कर लेना। उसने अपने चारों ओर ऐसे लोग रख लिए जो सिर्फ वही कहते थे जो वह सुनना चाहता था। और जब इंसान सिर्फ तारीफ सुनता है, तो उसकी आत्मा भूखी मरने लगती है। आज के समय में तुम्हें आग लगाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया, सत्ता, पैसा, रिश्तों में कंट्रोल, ये सब आधुनिक आग हैं। अगर इनका इस्तेमाल चेतना के बिना हुआ, तो बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारा अंदर जल जाएगा। इसलिए यह ऑडियो तुम्हें एक सवाल बार बार पूछने पर मजबूर करेगा। क्या तुम अपनी शक्ति को साध रहे हो, या वह तुम्हें साध रही है? महान लोग इसलिए महान नहीं होते क्योंकि उनके पास ताकत होती है। वे इसलिए महान होते हैं क्योंकि वे अपनी ताकत से डरते हैं। वे जानते हैं कि हर निर्णय किसी न किसी कीमत पर आता है। वे जानते हैं कि हर शब्द किसी न किसी जीवन को छूता है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, ऊंचा उठना चाहते हो, भीड़ से अलग होना चाहते हो, तो पहले यह सीखो कि अपने अहंकार को कैसे चुप कराया जाता है। अपनी जीतों के बीच खुद से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अपनी आलोचना को कैसे सुना जाता है बिना टूटे। यह ऑडियो बुक तुम्हें सिखाएगी कि कैसे ताकत के साथ करुणा रखी जाती है, कैसे नियंत्रण के साथ विनम्रता रखी जाती है, कैसे मंच पर खड़े होकर भी इंसान जमीन से जुड़ा रहता है। क्योंकि इतिहास में सबसे ज्यादा याद वही लोग रखे जाते हैं जो जीत कर भी इंसान बने रहे। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो पहले अपने भीतर के नीरो को स्वीकार करो। उसे नकारो मत, उसे समझो, और फिर उसे अनुशासन, उद्देश्य और सेवा में बदल दो। यही वह परिवर्तन है जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। यही वह आग है जो जलाएगी नहीं, रोशनी देगी। और जब यह ऑडियो खत्म होगा, तो मेरा लक्ष्य यह नहीं होगा कि तुम मुझे याद रखो। मेरा लक्ष्य होगा कि जब अगली बार तुम्हें ताकत मिले, सफलता मिले, प्रशंसा मिले, तो तुम एक पल रुक सको, सांस ले सको और खुद से कह सको, मैं नीरो नहीं बनूंगा, मैं उससे आगे जाऊंगा। पार्ट 2, जब इंसान अपने भीतर के नीरो को पहचान लेता है, तब असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि पहचान लेना आसान है, लेकिन स्वीकार करना बहुत मुश्किल।
स्वीकार करना कि मेरे भीतर भी अहंकार है। स्वीकार करना कि मैं भी जब सुना नहीं जाता तो गुस्सा महसूस करता हूं। स्वीकार करना कि जब मुझे ताकत मिलती है तो मैं भी बदलने लगता हूं। और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं। वे खुद को सही साबित करने में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि सुधार की कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन याद रखो, जो इंसान खुद को पूरी तरह सही मान लेता है, उसकी वृद्धि उसी दिन रुक जाती है। ताकत का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो। असली इम्तिहान तब होता है जब कोई तुम्हें चुनौती दे, जब कोई तुम्हारी बात से असहमत हो, जब कोई तुम्हें आईना दिखाए। और जरा ध्यान देना, उस पल तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या तुम सुनते हो, या तुम बचाव करने लगते हो? क्या तुम सोचते हो शायद इसमें कुछ सच्चाई हो? या फिर तुम्हारा मन तुरंत कहता है, इसे क्या पता? यही छोटा सा पल तय करता है कि तुम नेता बनोगे या तानाशाह। यही पल तय करता है कि तुम आगे जाओगे या भीतर से सड़ने लगोगे। नीरो की सबसे गहरी बीमारी यह नहीं थी कि वह क्रूर था, उसकी बीमारी थी असुरक्षा। भीतर बैठा डर, वह डर कि अगर लोग सच बोलने लगे तो उसकी छवि टूट जाएगी। और जब इंसान अपनी छवि को अपनी आत्मा से ज्यादा बचाने लगता है, तब विनाश तय होता है। आज तुम्हारे जीवन में भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा हो। तुम काम कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, लोग तुम्हें पहचानने लगे हैं, और धीरे धीरे तुमने खुद को एक इमेज में बांध लिया है। अब तुम्हें हर हाल में मजबूत दिखना है, हर हाल में सही दिखना है, हर हाल में कंट्रोल में दिखना है। लेकिन सुनो, जो इंसान हर वक्त मजबूत दिखने की कोशिश करता है, वह भीतर से सबसे ज्यादा थका हुआ होता है। सच्ची ताकत दिखाने में नहीं होती, सच्ची ताकत स्वीकार करने में होती है। यह स्वीकार करना कि मुझे सब कुछ नहीं आता, यह स्वीकार करना कि मुझसे गलती हो सकती है, यह स्वीकार करना कि मुझे भी सीखने की जरूरत है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वह जिंदा रहते हुए भी धीरे धीरे मरने लगता है। अब जरा अपने चारों ओर देखो, तुम किन लोगों से घिरे हो? क्या वे लोग हैं जो तुम्हें चुनौती देते हैं, या वे लोग हैं जो सिर्फ तुम्हारी हां में हां मिलाते हैं? ध्यान रखना, जो लोग तुम्हें हर समय सही कहते हैं, वे तुम्हारे दोस्त नहीं होते। वे तुम्हारी कमजोरी से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि जब तक तुम सच नहीं सुनोगे, तुम बदलोगे नहीं। और जो नहीं बदलता, वह टूटता है। जीवन का एक कठोर नियम है, या तो तुम खुद को समय समय पर झुकाओ, या फिर जिंदगी तुम्हें तोड़कर झुकाएगी। यह ऑडियो बुक तुम्हें झुकाने के लिए नहीं है, यह तुम्हें लचीला बनाने के लिए है। क्योंकि लचीलापन ही वह गुण है जो इंसान को लंबी दौड़ में जिंदा रखता है। जो पेड़ हवा के साथ झुक जाते हैं, वही तूफान के बाद भी खड़े रहते हैं। अब एक और गहरी बात सुनो, ताकत अकेलेपन को जन्म देती है। जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो, लोग कम होते जाते हैं, सच बोलने वाले और भी कम। और उस अकेलेपन में इंसान अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। अगर उस समय तुम्हारे भीतर विनम्रता नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। वह तुम्हें यह यकीन दिला देगा कि तुम सबसे बेहतर हो, कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, कि नियम सिर्फ दूसरों के लिए हैं। और यही सोच साम्राज्य नहीं बनाती, यही सोच उन्हें खा जाती है। इसलिए अगर तुम ऊपर जाना चाहते हो, तो अपने भीतर एक नियम बना लो। हर हफ्ते, हर महीने खुद से यह पूछो, क्या मैं अब भी वही इंसान हूं जो मैं शुरुआत में था? क्या मैं अब भी सुन सकता हूं? क्या मैं अब भी सीख सकता हूं? अगर इन सवालों के जवाब हां हैं, तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर नहीं, तो अभी भी समय है। यह ऑडियो बुक तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। ताकत बुरी नहीं होती, महत्वाकांक्षा गलत नहीं होती, बड़ा सपना देखना पाप नहीं होता। पाप तब शुरू होता है जब सपना तुम्हें इंसान नहीं रहने देता। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस आग की जो बाहर नहीं, भीतर जलती है। वह आग जो तुम्हें आगे भी ले जा सकती है, और अगर संभाली ना जाए तो तुम्हें भीतर से राख भी बना सकती है। सुनते रहो, क्योंकि जो ये समझ गया वही सच में आगे जाएगा। पार्ट 3 अब जरा उस आग की बात करते हैं। वह आग जो दिखाई नहीं देती,
लेकिन हर फैसले के पीछे जलती रहती है। वह आग जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठाती है, जो तुम्हें दूसरों से आगे निकलने की भूख देती है, जो तुम्हें साबित करने पर मजबूर करती है कि तुम कुछ खास हो। इस आग का नाम है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा अपने आप में न अच्छी है न बुरी। यह वैसी ही है जैसे आग अगर चूल्हे में रहे तो खाना पकाती है, अगर घर में फैल जाए तो सब कुछ जला देती है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि जितनी ज्यादा महत्वाकांक्षा उतनी ज्यादा सफलता। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना दिशा की महत्वाकांक्षा विनाश की सबसे तेज सड़क है। नीरो की आग भी यही थी, खुद को महान साबित करने की आग, इतिहास में अमर होने की आग। लेकिन उस आग के साथ कोई संतुलन नहीं था, कोई सीमाएं नहीं थीं। अब अपने जीवन की तरफ देखो। क्या तुम मेहनत इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने काम से प्रेम है, या इसलिए क्योंकि तुम दूसरों से बेहतर दिखना चाहते हो? क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो, या सिर्फ पीछे छूट जाने से डरते हो? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो इंसान प्रेम से चलता है वह थकता है लेकिन टूटता नहीं। जो इंसान डर से चलता है वह तेज दौड़ता है लेकिन जल्दी जल जाता है। आज की दुनिया डर को ईंधन बनाती है। डर कि तुम पीछे रह जाओगे, डर कि लोग तुम्हें भूल जाएंगे, डर कि अगर तुम रुक गए तो कोई और आगे निकल जाएगा। और इस डर में इंसान खुद को सुनना बंद कर देता है। ध्यान देना, जब तुम बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हो, जब तुम्हें हर पल कुछ साबित करना होता है, जब तुम्हें खाली बैठने से बेचैनी होती है, तो यह संकेत है कि आग तुम्हारे हाथ से निकल रही है। खामोशी से डरना एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जो इंसान अपने साथ बैठ नहीं सकता वह किसी के साथ भी सच्चे अर्थों में नहीं रह सकता। महत्वाकांक्षा को दिशा देने के लिए एक चीज जरूरी है, उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब बड़ा भाषण नहीं होता। उद्देश्य का मतलब है यह जानना कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। पैसा क्यों चाहिए, नाम क्यों चाहिए, पहचान क्यों चाहिए? अगर इन सवालों के जवाब सिर्फ क्योंकि सब चाहते हैं तो तुम किसी और की दौड़ दौड़ रहे हो, और किसी और की दौड़ में जीत भी हार जैसी लगती है। नीरो के पास ताकत थी, साधन थे, दुनिया उसके सामने झुकी हुई थी, लेकिन उसके पास उद्देश्य नहीं था सिवाय अपने अहंकार को संतुष्ट करने के। और जब उद्देश्य अहंकार बन जाए तो इंसान हर उस चीज को दुश्मन मानने लगता है जो उसे चुनौती दे। आज भी यही हो रहा है। तुम्हें अगर कोई टोक दे तो बुरा लगता है, अगर कोई आगे निकल जाए तो जलन होती है, अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो गुस्सा आता है। ये भावनाएं बुरी नहीं हैं, बुरी तब बनती हैं जब तुम उनसे सीखने के बजाय उन्हें छिपाने लगते हो, क्योंकि दबाई गई आग बुझती नहीं है, वह भीतर ही भीतर सब कुछ जला देती है। इसीलिए अपने भीतर यह ईमानदारी पैदा करो। जब जलन हो तो उसे पहचानो, जब डर हो तो उसे मानो, जब गुस्सा आए तो उससे भागो मत। जो इंसान अपनी नकारात्मक भावनाओं से लड़ता है वह अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। जो उन्हें समझता है वही उन्हें शक्ति में बदल पाता है। और यही वह मोड़ है जहां महत्वाकांक्षा सेवा में बदल सकती है। जब तुम आगे बढ़ते हो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी वृद्धि से दूसरों का जीवन भी बेहतर हो, तब आग रोशनी बन जाती है। तब सफलता बोझ नहीं लगती, तब जिम्मेदारी भारी नहीं लगती, तब अकेलापन भी अर्थपूर्ण लगने लगता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्यों चल रहे हो। अगले हिस्से में हम उस सबसे खतरनाक भ्रम की बात करेंगे जो ताकत और महत्वाकांक्षा के साथ आता है, अमृता का भ्रम। सुनते रहो, क्योंकि जो यह समझ गया वह गिरकर भी बिखरेगा नहीं। अब उस भ्रम की बात करते हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा अंधा करता है। वह भ्रम जो धीरे धीरे आता है, मीठा लगता है और पता ही नहीं चलता कि कब वह जहर बन गया। यह भ्रम है अमर होने का। जब इंसान कुछ हासिल कर लेता है, जब उसका नाम चलने लगता है, जब लोग उसकी बात सुनने लगते हैं, तब उसके भीतर एक ख्याल जन्म लेता है, मैं अलग हूं। शुरुआत में यह ख्याल प्रेरणा देता है, लेकिन अगर इसे रोका ना जाए तो यही ख्याल विनाश बन जाता है। नीरो को भी यही लगा था कि वह साधारण नियमों से ऊपर है, कि इतिहास उसके हिसाब से लिखा जाएगा,
कि जो आज गलत लगता है कल सही कहलाएगा, बस इसलिए क्योंकि उसने किया है। और यही सोच हर युग में लोगों को गिराती रही है। आज यह भ्रम राजाओं के ताज में नहीं रहता, आज यह भ्रम लाइक्स में रहता है, फॉलोअर्स में रहता है, पैसे में रहता है, पद में रहता है। जब लोग तुम्हें बार बार देखने लगें, जब तुम्हारी एक बात पर भीड़ हिलने लगे, तो दिमाग धीरे धीरे यह मानने लगता है कि तुम जरूरी हो, अनिवार्य हो। लेकिन एक कड़वी सच्चाई सुन लो, दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती। जो यह मान लेता है कि उसके बिना सब अधूरा है, वह सबसे पहले खुद को खो देता है। अमृता का भ्रम इंसान को दो बातें भुला देता है। पहली, उसकी सीमाएं, दूसरी, उसका अंत। और जो इंसान अपने अंत को भूल जाता है, वह हर सीमा पार कर देता है। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम कभी ऐसा सोचते हो कि तुम्हारे बिना यह काम नहीं चलेगा, कि अगर तुम हट गए तो सब बिखर जाएगा? यह सोच बाहर से जिम्मेदारी जैसी लगती है, लेकिन भीतर से यह अहंकार भी हो सकती है। सच्चे नेता अपने बिना चलने वाली व्यवस्था बनाते हैं। कमजोर नेता खुद को व्यवस्था बना लेते हैं। नीरो खुद को रोम समझने लगा था, और जब इंसान खुद को व्यवस्था मान लेता है तो हर विरोध उसे हमला लगता है। तब सवाल नहीं पूछे जाते, तब संवाद नहीं होता, तब सिर्फ आदेश होते हैं। और आदेशों से डर पैदा होता है, सम्मान नहीं। डर से चलने वाली कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं चलती, न रिश्ता, न संगठन, न साम्राज्य। अमृता का भ्रम एक और चीज करता है, यह इंसान को समय से लड़ने पर मजबूर करता है। वह मान लेता है कि उसके पास अनंत समय है, कि वह बाद में सुधर लेगा, बाद में माफी मांग लेगा, बाद में संभाल लेगा, लेकिन बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं। इसीलिए बुद्धिमान इंसान हमेशा समय को सामने रखकर जीता है। वह जानता है कि हर दिन सीमित है, हर अवसर उधार है, हर रिश्ता नाजुक है, और यही ज्ञान उसे विनम्र बनाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, विनम्रता वास्तविकता को देखने की शक्ति है। जो इंसान यह समझ लेता है कि वह भी नश्वर है, वही सही मायनों में जिम्मेदार बनता है। तब वह फैसले सोच समझकर करता है, तब वह शब्द संभाल कर बोलता है, तब वह लोगों को साधन नहीं, इंसान समझता है। अमृता का भ्रम टूटते ही जीवन और भी मूल्यवान हो जाता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें इतिहास में नाम लिखवाने की नहीं, आज किसी का जीवन बेहतर बनाने की जरूरत है। अगले हिस्से में हम उस सबसे गहरे अकेलेपन की बात करेंगे जो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आता है, और उससे निकलने का रास्ता भी। सुनते रहो, क्योंकि ऊंचाई से गिरने से ज्यादा खतरनाक होता है ऊंचाई पर खो जाना। पार्ट 5, ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो सबसे पहली चीज महसूस होती है, वह शोर नहीं होता, वह होता है सन्नाटा। नीचे की दुनिया में आवाजें होती हैं, सलाह की, आलोचना की, हंसी की, बहस की। ऊपर पहुंचते ही ये आवाजें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। लोग बोलते तो हैं लेकिन सच कम बोलते हैं। पास तो होते हैं लेकिन साथ नहीं होते। यही वह अकेलापन है जिसके लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते। यह अकेलापन इसलिए नहीं आता कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, यह इसलिए आता है क्योंकि अब तुम्हें समझने वाले कम रह जाते हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात, तुम खुद को समझना बंद कर देते हो। नीरो भी इसी अकेलेपन में डूबा था। चारों तरफ भीड़ थी, लेकिन भीतर कोई नहीं। हर इच्छा पूरी हो सकती थी, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो उसे रोक सके। और सुनो, जिस इंसान को कोई रोक ना सके, वह सबसे ज्यादा खतरे में होता है। आज तुम्हारे जीवन में भी शायद ऐसा हो रहा हो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़े, तुम्हें लगने लगा कि तुम सब कुछ अकेले ही संभाल सकते हो, कि किसी से कुछ कहना कमजोरी है, कि मदद मांगना तुम्हारी छवि को तोड़ देगा। लेकिन यह सोच एक बहुत बड़ा धोखा है। अकेले सब संभालने की कोशिश करने वाला इंसान अंत में या तो कठोर हो जाता है या टूट जाता है। सच्ची मजबूती यह नहीं है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। सच्ची मजबूती यह है कि तुम जरूरत मानने का साहस रखते हो। हर इंसान को किसी ऐसे की जरूरत होती है जिसके सामने वह पद, नाम, ताकत उतार सके, जिसके सामने वह बस इंसान बन सके। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई नहीं है, तो यह ऊंचाई की सबसे बड़ी कीमत है। और अगर है, तो उसे खोने मत देना, क्योंकि जो इंसान हर समय भूमिका निभाता रहता है, वह धीरे धीरे भूल जाता है
कि वह असल में है कौन। अकेलापन एक और काम करता है, यह तुम्हें अपने ही विचारों में बंद कर देता है, और जब वही विचार बार बार घूमते हैं तो वे सच लगने लगते हैं। तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा तनाव जायज है, तुम्हारा गुस्सा सही है, तुम्हारी कठोरता जरूरी है। लेकिन बाहर से देखने वाला अगर कोई हो तो वह कहेगा तुम थक चुके हो। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, थकान आत्मा की भी होती है, और आत्मा की थकान का इलाज आराम नहीं, संबंध होते हैं। इसीलिए अगर तुम ऊंचाई पर हो तो जानबूझकर नीचे झांकते रहो, लोगों से जुड़े रहो, उनसे नहीं जो तुम्हें चाहिए, बल्कि उनसे जो तुम्हें सच बता सके, जो तुम्हें याद दिला सके कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी उपलब्धियों से ज्यादा है। नीरो यह भूल गया था, उसके लिए लोग साधन बन गए थे, और जब इंसान लोगों को साधन समझने लगता है तो वह खुद भी साधन बन जाता है अपने ही अहंकार का। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है, तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी संवेदनशील रह सके, जो फैसले ले लेकिन इंसानों को कुचले नहीं। अकेलापन तब खत्म होता है जब तुम अपने भीतर यह ईमानदारी लाते हो, मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं हमेशा मजबूत नहीं हूं, मुझे भी सहारे की जरूरत है। और यह स्वीकार करते ही अकेलापन कम होने लगता है। अगले हिस्से में हम उस आखिरी और सबसे जरूरी बदलाव की बात करेंगे जहां ताकत, महत्वाकांक्षा और अकेलापन एक नई दिशा में बदलते हैं। सुनते रहो, क्योंकि यही वह जगह है जहां इंसान सिर्फ सफल नहीं, सार्थक बनता है। पार्ट 6। अब इस यात्रा को समेटने का समय है। लेकिन याद रखना, समेटना मतलब खत्म करना नहीं होता, समेटना मतलब दिशा तय करना होता है। तुमने अब तक यह सुना, महसूस किया और शायद अपने भीतर बहुत कुछ देखा भी होगा। ताकत की आग, महत्वाकांक्षा का दबाव, अमृता का भ्रम, ऊंचाई का अकेलापन। ये सब किसी किताब की बातें नहीं हैं, ये हर उस इंसान की सच्चाई है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर क्या है, सवाल यह है कि तुम उसके साथ क्या करोगे। क्योंकि हर इंसान के भीतर ताकत होती है, हर इंसान के भीतर एक नीरो भी होता है, और हर इंसान के भीतर एक ऐसा इंसान भी होता है जो रोशनी बन सकता है। अंतर सिर्फ चुनाव का होता है। अब उस अंतिम बदलाव की बात करते हैं, सेवा की ओर मुड़ने का बदलाव। सेवा का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। सेवा का मतलब है अपनी क्षमता को अपने अहंकार से बड़ा बना देना। जब तुम सिर्फ अपने लिए जीतते हो तो हर जीत के बाद डर पैदा होता है, डर कि कहीं यह छिन न जाए। लेकिन जब तुम दूसरों के लिए भी जीतते हो तो जीत स्थिर हो जाती है। तब सफलता बोझ नहीं बनती, तब जिम्मेदारी डर नहीं बनती। नीरो इसलिए गिरा क्योंकि उसकी ताकत का कोई उद्देश्य नहीं था सिवाय खुद को साबित करने के। और जो खुद को साबित करने में जीता है वह कभी शांत नहीं रह पाता। शांत वही रहता है जिसे यह पता हो कि वह क्यों कर रहा है जो वह कर रहा है। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखो। तुम जो भी कर रहे हो, काम, व्यापार, कला, नेतृत्व, उससे किसका जीवन बेहतर हो रहा है? अगर जवाब सिर्फ मेरा है तो यह यात्रा बहुत लंबी और बहुत भारी होगी। लेकिन अगर जवाब में किसी और का नाम भी है तो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि अर्थ वही देता है जो खुद से आगे देख पाता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें महान बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस जागरूक बने रहना है। जागरूक कि कब अहंकार बोल रहा है, कब डर फैसले ले रहा है, कब थकान तुम्हें कठोर बना रही है। और जैसे ही तुम यह पहचान लोगे, तुम रुक सकोगे, तुम खुद को सुधार सकोगे। यही असली जीत है। दुनिया तालियां दे या ना दे, इतिहास तुम्हें याद रखे या नहीं, यह सब द्वितीय है। मुख्य यह है कि तुम रात को खुद के साथ शांति से बैठ सको, कि तुम्हें यह डर ना हो कि तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। जब तुम्हें ताकत मिले तो विनम्र रहो, जब तुम्हें सराहना मिले तो जमीन से जुड़े रहो, जब तुम्हें नियंत्रण मिले तो करुणा मत खोना। और अगर कभी लगे कि तुम रास्ते से भटक रहे हो तो याद करना, यह पूरा सफर, याद करना कि ताकत संभाली न जाए तो जलाती है, लेकिन समझ ली जाए तो रोशनी देती है। यह ऑडियो बुक यहीं खत्म नहीं होती, यह हर उस पल शुरू होती है जब तुम्हें चुनना होता है आसान और सही के बीच,
और अगर हर बार तुम सही को चुनते हो, भले ही वह कठिन हो, तो समझ लेना तुम नीरों से आगे निकल चुके हो। शांत रहो, जागरूक रहो और इंसान बने रहो।